मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपको अलग ही एक दुनिया में लेके जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने अब तक बहुत बार किया होगा, छोटी छोटी क्लासेस में किया था। शुरू आपने किया होगा श्योर इवेंट, अनश्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जैसे हम लोग क्या कहते थे कि कोई चीज होनी ही होनी है। जैसे मान लो कि एक मैं डाई थ्रो करूं तो 1 से लेकर 6 नंबर तक आना ही आना है, दिस इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही कहूँ कि मैंने एक डाई फेंका और 7 नंबर आ गया, पॉसिबल ही नहीं है, तो इस तरीके के इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और अनश्योर इवेंट क्या होता है कि माइट भी चांस है कि ये भी, जैसे टॉस करा जाए, मैंने टॉस उछाला, ठीक है, तो हो सकता है वो हेड आए, हो सकता है वो टेल आए, और इसी तरीके को हम कहते थे इक्वली लाइकली। दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है, या तो टेल भी आ सकता है या हेड भी आ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग जैसे जैसे क्लास हम लोगों की आगे बढ़ी, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में, अब जैसे अभी एक कॉइन टॉस किया, फिर हम लोगों ने 2 कॉइन टॉस करना शुरू किया। मान लो कि एक मैंने कॉइन टॉस करा, दो कॉइन साइमल्टेनियसली, एक साथ मैंने कॉइन को टॉस कर दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 3 हेड आए। ठीक है, 3 हेड तो खैर आएंगे नहीं, 0 हो जाएगा। कम से कम 2 हेड आए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, एक टेल आए, एग्जैक्ट 2 हेड आए, एग्जैक्ट एक टेल आए। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यही हमारा प्रोबेबिलिटी था। और हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते क्या थे, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते क्या थे बेसिक क्लास में, क्या पढ़ते थे, नंबर ऑफ आउटकम्स, वही करते थे ना हम लोग। कोई भी एलिमेंट अगर मैं देखता था, उसकी पॉसिबिलिटी जो होता था, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग सैंपल स्पेस बनाने लग गए थे ना। सैंपल स्पेस हम लोग एक एस बनाते थे, सेट के हिसाब से इसमें रख देते थे। क्या कहते, जैसे मैंने वही कॉइन की बात करी, मैंने 2 कॉइन टॉस किए, तो क्या क्या हो सकता था, दोनों हेड आ सकते थे, एक हेड एक टेल आए, पहले टेल आए फिर हेड आए, या दोनों टेल आए, ये सैंपल स्पेस बन जाता था। अब मैं प्रोबेबिलिटी इसके निकालने को कहता था, तो आप अगर कह दो दोनों हेड ही निकालने की प्रोबेबिलिटी है, तो मान लिया अगर मैंने एक ये इसको अगर ए मान लिया, या फिर समथिंग जो भी मान लिया, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालनी होती थी, तो मैं क्या करता था, एन ए अपॉन में एन एस निकाल लेता था। यही करता था, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाती थी। अब इन्हीं सारी चीजों को यूज करके हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप अहेड चलने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नाम से भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि किसी प्रोबेबिलिटी में अगर कोई कंडीशन एक लग जाए, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए कि अब तक हमने 2 कॉइन टॉस किए, मैं 3 कॉइन टॉस कर देता हूँ। ठीक है, 3 कॉइन अगर मैंने टॉस किए और मैं कह रहा हूँ हमारा सैंपल स्पेस उस केस में क्या बन जाएगा सर, या तो तीनों हेड बनेंगे, या हेड टेल हेड बनेंगे, या हेड हेड टेल बनेंगे, या टेल हेड हेड बनेंगे, या टेल टेल हेड बनेंगे, या क्या बनेंगे सर, टेल हेड टेल बनेंगे, या हेड टेल टेल बनेंगे। ठीक है, या टेल 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 बनेंगे। ठीक है, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने आपको तो नहीं, शायद मैंने 10th बच्चों को बताया था कि अगर कॉइन की बात करी जाए, तो जितनी बार उसको टॉस किया जाता है, 2 की पावर उतनी लगा दो, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक, और अगर वही डाई को थ्रो किया जाता है, तो 6 की पावर उतनी बार लगा दो, उतने सैंपल स्पेस आएंगे। जैसे मान लो अगर पूछ ले कहीं पे भी कि कितना सैंपल स्पेस में एलिमेंट होगा अगर मैंने एक डाई को 6 बार फेंका, तो अब वह बैठ के लिखोगे थोड़ी 6 बार फेंकने पे कैसे होगा, तो 6 की पावर 6 निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया, तो 2 की पावर 10 निकाल लेना, आपका आंसर निकल जाएगा, बैठ के वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब मैं यहाँ कह रहा हूं कि एस मेरा सैंपल स्पेस यहाँ है, क्योंकि मैंने 3 बार कॉइन को टॉस किया। अब मेरा सैंपल स्पेस जब ये बन गया, तो अच्छा हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, सबकी 1/8 प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना। ये भी आने की 1/8 होगी, इसके भी आने की 1/8 होगी, इसके भी आने की 1/8 होगी, इसके भी आने की 1/8, इसके आने की 1/8, इसके आने की 1/8, इसके आने की 1/8, इसके आने की भी 1/8। कह रहा है अगर मैं ई एक मान लू, ई एक सेट मैंने मान लिया, क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, और एफ एक माना फर्स्ट कॉइन शोज टेल। यानी अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, पहला कॉइन हिट टेल दिखा दे रहा है, यानी एक कंडीशन लग गई ना भाई, अगर मैंने टॉस उछाला तो पहले पहला सिक्का उछालूंगा, पहला सिक्का ही मेरा टेल होना चाहिए भाई, वो कह रहा है।
ठीक, तो कंडीशन यहाँ पे एक लग चुकी है, पहला सिक्का यहाँ टेल होना चाहिए, और ई कह रहा है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। ठीक, और क्या चीज हो रही है भैया, अब मैं कह रहा हूं कि अब इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब मुझे निकालनी पड़ेगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि पीई निकालूं, है ना सर। अगर पीई निकालूंगा तो ध्यान से देखना, 2 हेड कहाँ कहाँ है, कम से कम 2 हेड है, क्या है, यानी एक तरह से देखा गया तो 1/8 प्लस 2 हेड यहाँ पे भी है 1/8 प्लस 2 हेड यहाँ है 1/8 प्लस 2 हेड यहाँ है 1/8, और कहीं पे 2 हेड नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट का एटमोस्ट कहा होता तो 1 और 2 वाले काउंट होते, एटलीस्ट कहा है तो 2 और 3 वाले काउंट होंगे। ठीक, तो ये टोटल करा गया तो न्यूमरेटर जुड़ा 4/8 हो गया 1/2। सिमिलर वे में मैं पीएफ निकालने जा रहा हूं, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी फाइंड, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेयर द फर्स्ट कॉइन शोज टेल। टेल देखो पहला कॉइन कहां पे है, 1 2 3 4 वहां पे है ना, ये भी 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, कितना आ गया ये भी सर 1/2। अब एक चीज और देखिए, इन दोनों में क्या कोई कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो ये वाले को, इसमें 2 हेड भी और पहला जो कॉइन है वो टेल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन में एफ निकालता हूं तो इट विल बी 1/8, isn't it? अब देखिए यहां से क्या मजेदार चीज निकल के आने वाली है। अब मैं कह रहा हूं कि 2 हेड आने चाहिए जिसमें से पहला टेल आ गया हो, तो भैया एक बात ध्यान देखो कि 2 हेड आने चाहिए जिसमें से पहला ही टेल आ जाए, तो जो कॉमन आया है उसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा, और मैं उसको किससे डिवाइड कर दूंगा, जिसको, जो मेरा ये कंडीशन जो पहला कॉइन टेल आया था उससे अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो मेरा ये चीज निकल के आ जाता है। और ये डिनोट कैसे होता है, दिस इज डिनोटेड बाय दिस, और यहां से क्या करा हमने 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज नथिंग बट 1/4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1/8 1/2 नहीं है। ई बाई एफ में अगर मैंने बात करा तो कितने एलिमेंट है जो कॉमन आ रहे हैं, 1 कॉमन आ रहे हैं, और डिवाइड कितने टोटल हैं कितने भैया, पहले ये इस भैया ये खिलाड़ी है, इनके ऊपर हमें टोटल निर्भर रहना है। तो देखो कितना आ रहा था, पहला 4 एलिमेंट आ रहे हैं ऐसे, तो 4 एलिमेंट है जिसमें से एक कॉमन आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये, तो ये हमारा इस तरीके से हमने निकाला। और इसकी डेरिवेशन जो मेन फॉर्मूला हमारा पहुंचा वो कैसे पहुंचा, देखो यहां हमने क्या किया, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एफ ही तो किया था, यही किया था ऊपर अभी हमने। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, यानी अगर मैं इसको एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस और नीचे भी एन एफ अपॉन एन एस कर दूं तो कोई दिक्कत है भैया, दोनों में किया है, ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर ऐसा किया तो ये ऊपर बन गया मेरा पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे बन गया मेरा पी एफ, और यही मेरा फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये इसका उल्टा हो जाता है, अगर एफ ई पूछ देगा तो डिनोमिनेटर में पीई आ जाएगा। ठीक, और ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन तो सेम ही आता है, ये सेट थ्योरी में आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव होता है ये। ठीक, तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, यानी ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, तब निकलनी है ये प्रोबेबिलिटी। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे भी आप समझो ना भाई, पहला सिक्का उछला होगा तभी तो दूसरे तीसरे सिक्के पे गए होंगे, पहला ये टेल आ गया, बाकी के 2 हेड लाने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, एंड दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व इट। क्लियर? Then we have the definition of this conditional probability. E and F are 2 events associated with the same sample space of a random experiment. The conditional probability of event E, given that F has occurred. मैंने वही बताया, E की probability जब F हो चुका है तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। यहाँ पे PF डिनोमिनेटर है तो ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना ND हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। Now properties of conditional probability, पहली probability की प्रॉपर्टी क्या कहती है, let E and F be the events of a sample space S of an experiment, then we have, ये सारे जितनी प्रॉपर्टी है सबके लिए लागू होती है बात। पहला कह रहा है PS probability of S when F is happened is equal to probability of F when F is happened is equal to 1। तो एक बात समझिएगा, P S of F का क्या मतलब हुआ सर, P S इंटरसेक्शन F हुआ अपॉन में PF हुआ, यही होता है ना भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस
सैंपल स्पेस और जो एफ है, एफ जो मेरा एक सेट दूसरा बनेगा, उसमें क्या कॉमन होगा भाई? दोनों में एफ ही कॉमन होगा। आप लोगों ने सेट थ्योरी में अगर रखा है कि यूनिवर्सल सेट में अगर ए सेट का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो ए ही कॉमन आएगा ना भाई। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि 100 नंबर है, 1 से लेकर 100 तक नंबर, उसके बीच में 1 से लेकर 10 तक वाले नंबर, 1 से 10 और 1 से 100 में कॉमन क्या आएगा भाई? 1 से लेकर 100 तक नंबर में और 1 से लेकर 10 तक नंबर में कॉमन क्या आएगा? एक कॉमन आएगा। अरे नलायक को 1 से लेकर 10 तक कॉमन आएंगे, सारे नंबर कॉमन नहीं आएंगे। 1 से लेकर 100 के बीच में भी तो 1 से लेकर 10 तक नंबर होंगे, तो 1 से लेकर 10 तक कॉमन आएगा। वो 10 से लेकर 100 तक कॉमन नहीं आएगा क्योंकि वो एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है। तो जो दोनों के पास होता है वही इंटरसेक्शन में आता है। तो वही बात यहाँ है, सैंपल स्पेस और एफ। अगर सैंपल स्पेस तो भाई सब कुछ रखता है ना, पूरे के पूरे इस प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को सैंपल स्पेस में रखा हुआ है। तो उसमें से अगर मैं एफ का इंटरसेक्शन निकालता हूं तो एफ ही आएगा। तो पी एस इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? पी एफ। और नीचे पी एफ ऑलरेडी है ही, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा? 1। उसी तरीके से पी एफ ये निकालें अगर हम, तो ये भी होगा पी एफ इंटरसेक्शन पी एफ अपॉन में पी एफ। अब देखो 1 से लेके 10 तक एक नंबर दिया, दूसरा भी 1 से लेके 10 तक दिया, तो दोनों में कॉमन क्या आया? दोनों कॉमन भाई, दोनों में 1 से लेके 10 तक ही कॉमन आ गया। यानी सेम इंटरसेक्शन अगर हुआ तो पी एफ अपॉन में 11 की सेट थ्योरी बिल्कुल भी तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है मुझे लग रहा ध्यान से। 11 की सेट थ्योरी और 12th की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी सेम है, बता रहा हूं, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। सेम है पूरी सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी। वहां पे एन लग जाता है, यहाँ पी लग जाता है, बात बराबर ही है। देखते जाओ जहां कहाँ कितना यूज होने वाला है। अब ये दोनों बन के बराबर है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, प्रूव। देन ये पेपर में आने के बहुत चांस है भैया, इसलिए मैं बता भी दे रहा हूं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं P ऑफ A union B if F is happened is equal to PA of F, B of F and PA intersection B then F। तो देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है? PA union B when F is happened is equal to PA union B intersection F upon PF, है ना भैया? पहला वाला एज इट इज इंटरसेक्शन है, दूसरा वाला अपॉन में पीएफ। अब देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे हम लोग अंडर इंटरसेक्शन, ठीक है, सेट थ्योरी में था ये भी। पी ऑफ ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ, ठीक। अब अंदर देखिए फिर से भी अंदर सॉल्व होगा। ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट लगाइए। ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो ये हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाई पी एफ, यही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ प्लस पी बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ माइनस ये क्या होगा? ये ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ हो जा रहा है। ये हो जा रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक, अपॉन में पी एफ, ठीक। सेट थ्योरी, अगेन सेट थ्योरी। अब ये तो देखो फॉर्मूला बन गया पी ए इफ एफ इज हैपेंड, पी बी इफ एफ इज हैपेंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इफ एफ इज हैपेंड। यही तुम्हें प्रूफ करना, तो चेक कर लीजिए, सेम है, ठीक है। 3 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स का है, नहीं उस लायक, फिर भी 3 नंबर में बैठा हुआ है। यहीं से करोलरी हमारे पास बनती है, देखिएगा क्या बन रही है। देखिए अगर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, भाई इन दोनों को कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। डिसजॉइंट सेट का मतलब यही हुआ ना, एक इधर जा रहा है तो दूसरा उधर जाएगा, ठीक है। A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स अगर होंगे तो ये इंटरसेक्शन जो होता है ना, P इंटरसेक्शन B बाई E जो होगा ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो इस केस में ध्यान से देखो, पी ए यूनियन बी
बाई ई क्या हो रहा है, पी बाई एफ है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ एफ है, यहाँ पे भी एफ है, ठीक है। तो पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ इसके बराबर हो रहा, कब, जब ये डिसजॉइंट, देखो पी ई डैश when f is already happen is equal to 1 minus p e by f, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया था, p s f 1 के बराबर था सैंपल स्पेस। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सैंपल स्पेस भाई अगर मान लो सैंपल स्पेस है तो कोई एक सेट है, तो उस सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिला के तो बना होगा सैंपल स्पेस। जैसे मैंने उस वक्त कहा था कि एक 100 तक नंबर है और 1 से लेकर 10 तक एक सेट है, तो 1 से लेकर 10 तक एक सेट हो गया, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 10 से लेकर 100 तक, उसका कॉम्प्लीमेंट वही हो ना जो बच गया। तो अब इन दोनों को मिला दूंगा तो सैंपल स्पेस नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। वही चीज यहाँ हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, पी ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू 1 सिंस एस बराबर ई यूनियन ई डैश होता है। ठीक है भाई, समझ में आई बात। यहाँ ये भी तो डिसजॉइंट हुआ, ई और ई डैश आपस में डिसजॉइंट होते हैं, दोनों को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये 1 के बराबर आया, तो इसको मैं ऐसे ओपन करके लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी था तो ए बाई एफ, तो ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ बराबर 1। अब यहां से अगर मैं पी ई डैश बाई एफ को इधर ही रखूं और ई बाई एफ को इधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई बाई एफ। यही आपको प्रूफ करना है इस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू फ्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर पी ए दिया हुआ है 7/13, पी बी दिया है 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 4/13, तो पी ए बाई बी क्या होगा। तो एज पर फॉर्मूला पी ए बाई बी हमारा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइडेड बाई पी बी, एंड हियर पी ए इंटरसेक्शन बी इज 4/13 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 9/13। ये कितना हो गया, 4/13 इंटू 13/9। तो ये 30 से 13 कट जाएगा, बचेगा क्या 4/9। यही आपकी प्रोबेबिलिटी है जो यहाँ पे पूछी गई है। बहुत आसान है लेकिन इतना आसान पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला होगा प्रोबेबिलिटी से। मैं पहले क्लियर कट बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता गलती करने का, हल्की सी चूक से पूरा सवाल गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, A family has 2 children, एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं। ठीक है, what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy। एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो बच्चे हैं वो बॉय हों। ठीक, ये एक प्रोबेबिलिटी दे दी, ये कंडीशन दे दिया, ये हो चुका है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। ठीक, यानी यहाँ पे अगर आप ध्यान देते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, या एक बॉय एक गर्ल होगा, एक गर्ल एक बॉय होगा, और एक गर्ल एक गर्ल होगा। ठीक है, ठीक है, इसी पे हमारा सवाल है, समझ लो। ठीक, तो अब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो मान लीजिए आप यहाँ पे ए आप मान लो, क्या मान लो, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। ठीक है, और बी मान लो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। एक चीज मैं इस प्रोबेबिलिटी की बता दूं जो कल क्लास में आप लोगों को पढ़नी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते देख के कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये क्लियर कट सामने दिखने वाला आंसर नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। अब भले कैलकुलेशन 1 लाइनर कैलकुलेशन होगा लेकिन कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, तो अगर आप पीए निकालते हो तो पीए क्या आ रहा है भाई, दोनों बॉय एक ही केस में है और टोटल है 4, और पी भी अगर आप निकालते हो तो ध्यान से देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी, तीनों में एक है। ठीक है, इट इज 3/4। ठीक, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी कहा जाए कि दोनों लड़के हो और एटलीस्ट एक लड़का हो, तो ये कहाँ आ रहा है 1/4। तो आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है ए की प्रोबेबिलिटी बताइए जब बी हो चुका है,
तो पी ए इंटरसेक्शन बी एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई पी बी। ठीक, पी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4 एंड पी बी इज व्हाट 3/4। आपका आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिक्शन कैसे, या 3 का तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो 1/3 कैसे प्रेडिक्ट कर देते। तो इसीलिए थोड़ा सा वन लाइनर ही सही, लेकिन इसको सॉल्व करके ही बना पाओगे। प्रोबेबिलिटी इस साल की थोड़ी इस लेवल की है। नाउ नेक्स्ट इज 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। ठीक है, 10 कार्ड है, 1 से लेकर 10 तक उन पे नंबर है, एक बॉक्स में प्लेस कर दिया गया। तो जल्दी से हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, आप जब सैंपल स्पेस बनाओ ना तो ब्रैकेट का ध्यान देना। आप क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट नहीं बना सकते, आपको एक कर्ली ब्रैकेट ही बनाने होंगे, क्योंकि यही ब्रैकेट सेट को डिनोट करते हैं। ठीक ना, उसके बाद अब इसने क्या कहा, मिक्स अप थॉरली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडम। ठीक है, इसको अच्छे से मिला दिया और इसमें से एक कार्ड निकाल लिया। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये आपको पता था कि जो कार्ड आपने निकाला है उस पर जो नंबर आया वो 3 से ज्यादा आया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन हो। यानी देखो मेन खेल क्या है यहाँ पे, ये समझना है कि ए क्या है और बी क्या है, तभी आपका सवाल बनेगा। तो वो कह रहा है कि ये तो आपको पता था कि 3 से ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, उसकी, कि जो इवन नंबर है, यानी ए जो होगा आपका, ए विल बी, इट इज एन इवन नंबर। तो अगर मैं इसको सेट में जाऊं तो देखना कौन कौन से हो रहे हैं सर, इवन नंबर कौन से हो रहे हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, यानी कितने हो गए, 3 तो 5, 5/10, सॉरी पी ए है ना ये। तो इसका मतलब अगर मैं पी ए निकालूं तो 5/10 यानी 1/2। अब मैं बी की अगर बात करूं तो पी क्या है, इट इज मोर देन 3। तो यहां पे अगर बात करी जाए तो कौन कौन से होंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हैं सर, 6 है, 7 है, 7 है ना। तो पी भी आपका आ गया 7/10। अरे सर इस 10 में से 7 है ना, आपको वो ध्यान देना है। अब आप कॉमन बताओगे इसमें, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 6 8 10, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आ रहा है सर, 4/10 बोले तो 2/5। अब आपके पास सारी चीजें आ गई, आपको निकालना क्या है, पी ऑफ ए बाई बी, है ना, क्योंकि बी हो चुका है। तो P of A by B अगर आप निकालिएगा, it will be PA intersection B and which will be divided by PB। तो P of A intersection B is what, 2/5, और नीचे PB आएगा 7/10, तो हम उसको उल्टा करके लिख देते हैं 10/7। 5 × 10, it will be 4/7। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा, सिंपल बहुत है, बस सवाल बड़ा प्यारा है। एक स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं, आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। ठीक है, 430 लड़कियां हैं उसमें। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। उस 430 लड़कियों में से 10% लड़कियां जो है वो क्लास 12 में पढ़ती हैं। तो अगर बात करी जाए तो टोटल स्टूडेंट यहाँ कितने हो गए सर, टोटल स्टूडेंट आपके हो गए 1000। ठीक, उसमें से गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 430। अच्छा, 12th में कितनी पढ़ती हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 12 10% है इस 430 के, तो 10% 430 का इस लेवल पे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 43 लिख लेना, या बाकी आपकी इच्छा, अगर यहां भी कैलकुलेट करोगे तो कर ही लेना। 10% इसका 43 आएगा। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चोजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12। क्या प्रोबेबिलिटी है जो बच्चा चूज किया गया वो क्लास 12 का है, यानी आपको जो ए निकालना है, ए जो है स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 12th। ठीक है, बी आपका जो होगा देख लेते हैं अब क्या होगा, गिवन दैट द चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल।
ये कहा गया है कि चोजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। कहाँ की? क्लास 12th की नहीं बोला। अगर वो 12th कहता तो यहाँ लिखता। कंफ्यूज मत होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना? क्योंकि देखो आपके पास गर्ल्स जो है 12th की भी आ गई है और गर्ल्स टोटल भी आपके पास है, और दोनों की वैल्यू अलग है। ठीक, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये जो चोजन स्टूडेंट है, वो जो गर्ल है वो कहाँ की है, क्लास 12 की है, कहाँ की है। भैया सिर्फ उसने लड़की कहा है तो पूरे स्कूल की है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम सवाल पे वापस आते हैं, तो अगर मैं PA निकालूं तो मुझे PA निकाल ही नहीं पाऊंगा, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कितने बच्चे हैं क्लास 12 में मुझे नहीं पता। मुझे PB चाहिए, PB, क्योंकि मुझे यहाँ पे PA/B निकालना है ना। तो देखो PB अगर मैं निकालूं, देखना PB अगर निकालूं तो कितने लड़के हैं जी? 430, टोटल लोग 1000। तो अगर देखा गया तो कितना आ गया? 43/100। आइए PA इंटरसेक्शन B। देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ कि B यानी लड़की होनी चाहिए, और A का मतलब क्या हुआ? 12वीं की होनी चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B कितने होंगे? 43 लड़कियां हैं, तो 43/1000। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। आपसे पूछा क्या है? PA/B। तो देयरफॉर PA/B will be equal to PA इंटरसेक्शन B and divided by PB। PA इंटरसेक्शन भी अभी आपका आया 43/1000, और ये 43/100 है, तो उसको उल्टा लिख देते हैं 100/43। तो 43 से 43 गया, 2 जीरो इस 2 जीरो को ले जाएगा। इट विल बी 1/10, या कहीं कहीं पे आपको हो सकता है 0.1 देखने को मिल जाए। ठीक है, दोनों इसके आंसर करेक्ट है, किसी पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? बन जाएंगे सवाल, बहुत अच्छे है ना। चलो तो फिर बनो। अगला सवाल है, A die is thrown 3 times। एक डाई को 3 बार फेंका गया है ना, यानी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे 6 की पावर 3 यानी 216। ठीक, इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। इवेंट भी डिफाइन कर रखा है आपको। ए क्या है? 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तीसरे थ्रो पे 4 आना चाहिए। बी है 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। पहले पे 6, दूसरे पे 5 है, तीसरे पे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए क्या बनेगा? 4 तीसरे पे आना चाहिए, तो 114, 124 है ना, और एंड सो ऑन, ऐसे आएगा 214 एंड सो ऑन। भैया बहुत सारे आते रहेंगे, सबको बैठ के लिखेंगे थोड़ी, क्योंकि मुझे PA/B निकालना है, तो A का तो कोई काम ही नहीं है, मुझे इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं B की बात करूं तो B 6 पहले पे और 5 दूसरे पे, तो 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। क्या इसके अलावा और कुछ बनेगा? तो अगर मैं PB बात करूं, PB क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6/216 यानी 1/36। ठीक, PB आ गया। अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालने जाऊं तो क्या निकाल पाऊंगा? तीसरे थ्रो में देखिए ना, 4 कहां है सर? एक ही जगह पे है, 6 5 4। तो PA इंटरसेक्शन B मेरा क्या होगा जी? वो होगा 1/216। आपसे पूछा क्या है? PA/B। पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन आप लोग कर रहे होते हैं, सीधे सॉल्यूशन आपका आ गया। PA/B अपॉन में PB कितना हो गया? 1/216 इंटू 36/1। 6 से कट गया, आंसर आ जाएगा 1/6। खत्म। इन सब सवालों में ज्यादा टाइम मत लगाओ, ज्यादा टाइम लगाने के लिए सवाल आपके पास आ गया है। ठीक है, तो पूरा लिखने की जरूरत, आप सवाल पढ़िए। पहले प्रोबेबिलिटी पूछा क्या है? ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड, तो मुझे मेन बी चाहिए, बी पे मेरा फोकस होना चाहिए। ठीक है, और इंटरसेक्शन पे। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें बच्चे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को 2 बार फेंका गया, एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। अच्छा, ये तो आसान वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके बाद है। A die is thrown twice, sum of number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least 1? ठीक, तो आपकी जो यहाँ पे A होगा, A आपने मानना है 4 appeared
एटलीस्ट वंस। देखो एक बार 4 कब अपीयर होगा? हाँ जी, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4 और 4 1, 4 2, 4 3, 4 5 एंड 4 6। 4 4 मैं यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अगर मैं यहाँ पे पीए की बात करूं तो पीए होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटे 36। ठीक। बी की बात करी जाए सर, बी कहा क्या है? सम ऑफ नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। सम ऑफ नंबर्स इज 6। तो कौन कौन से होते हैं जी? एक होता है 1 5, 2 4, ठीक है। 1 5 होता है तो 5 1 भी होता होगा, 2 4 होता है तो 4 2 भी होता होगा, 3 3 होता है। क्या और कोई नंबर है इसके अलावा? इसके अलावा आई डोंट थिंक और कोई नंबर है जिसका सम 6 आए। ठीक। तो पी बी मेरा क्या निकल के आया? 1 2 3 4 5 बटा 36। ठीक। इंटरसेक्शन निकालिए जी। ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं तो देखिए कोई ऐसा नंबर है जिसमें 4 आ रहा हो और उसका सम 6 है, तो यस इट इज 4 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैंने निकाली तो हो गई मेरा 1/36। आपसे पूछा क्या है? ए बाई बी। पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। 1/36 इंटू बी जो है उसको उल्टा कर दो, 36/5 कट गया, क्या आया? 1/5। डन। क्लियर? हाँ जी, ये वाला सवाल है वो जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा कर ली। सवाल बड़ा प्यारा है, देखिएगा। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, कॉइन को टॉस करने को एक एक्सपेरिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। अगर हेड दिखा दिया तो उसको दोबारा टॉस कर दो। इफ इट इज शोइंग टेल, अगर टेल दिखा रहा है तो एक डाई को फेंको। ठीक है, यानी अगर हेड और टेल यही दो हो सकता है, हेड हुआ तो दोबारा से टॉस कर दो, तो हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और अगर टेल हुआ तो क्या हो सकता है सर? हाँ जी, टेल हुआ तो एक डाई फेंकना है, तो T1, T2, T3, T4, T5 और T6 एक आ जाएगा, ये आएगा, है ना। आते हैं आगे। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डाई मैंने फेंका है वो जो नंबर दिखाएगा वो 4 से ज्यादा दिखाना चाहिए। यानी अगर मैं यहां पे ए मानता हूं तो ए होगा डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब कौन कौन सा हो रहा है सर? देखिएगा यहां पे T5 एंड T6। ठीक, और कुछ हो रहा है? और कोई नहीं। ए अब बी क्या है? गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, बी इज एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल कहां है सर? एक हेड टेल के पास भी है, ठीक है, फिर T1 पे है, T2 पे है, T3 पे है, T4 पे है, T5 पे है, T6 पे है। ठीक, अब आइए मजेदार चीजों पे। एक बार कॉमन वाला भी लिख ही देते हैं हाथों हाथ, ए इंटरसेक्शन बी की भी बात कर ही लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? T5 और ठीक है, आपको निकालना क्या है? पी ए बाई बी। तो अब आपके पास पी ए पी बी और पी ए बाई बी निकल और इंटरसेक्शन भी निकल जाए तो कहानी खत्म। अब देखो यहां माथापेची करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए।
इन दोनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 2 3 4 5 6 इनको डिवाइड कर दो, किसी से 7 है, किसी से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो। तो भैया ये सवाल में फंसेंगे यहीं पे जाके। आप यहां ध्यान रखो, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 रही होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 रही होगी। अब अगर हेड आया था तो दोबारा कॉइन उछाल दिए थे, तो जब दोबारा कॉइन उछाले गए थे तो 4 वो बने होंगे, ठीक है, तो उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आई होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आई होगी, है ना। और अगर सिक्का और एक डाई है तो इन्होंने 12 वो बनाए होंगे टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 आई होगी, है ना। अब सवाल आप बना पाओगे, वरना आप इस सवाल में फंसे रह जाते। टोटल है ही नहीं, टोटल निकालोगे कहां से, ठीक। तो अब इसको जब बनाओगे आप, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यहां से देखते चलिए, पी बी जब आप निकालोगे तो पी बी क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी पी एच टी की प्लस पी टी 1 की प्रोबेबिलिटी प्लस पी टी 2 की प्रोबेबिलिटी प्लस पी टी 3 की प्रोबेबिलिटी प्लस पी टी 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस पी टी 5 प्लस पी टी 6। फिर पी एच टी इज 1/4, बाकी सब कितना है, सब के सब 1/12 है। कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणा 1/12 में डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 3/4। कोई दिक्कत पीबी में। पी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं जी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी टी 5 प्लस पी टी 6, तो कितना कितना है जी, 1/12 प्लस 1/12, तो 2/12 यानी 1/6, ठीक, समझ में आई बात। तो हेंस पी ए बाई बी जो आपका आएगा वो आएगा 1/6 इंटू, उल्टा कर दीजिए, 4/3, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एंड योर आंसर इज 2/9। बहुत प्यारा सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मार्क कर लेना। आई हैव अ गट्स कि ये सवाल आएगा, ठीक है, 3 नंबर का सवाल है। Now you have to determine PE by F, mother, father and son line up at a random for a family picture। तो E क्या है, son on one end and father क्या है, मिडिल में है। PE by F निकालना है, करिए इसको सॉल्व जरा। हाँ जी, E क्या होगा, सन इन द मिडिल कौन सा हो सकता है, या तो M F S हो, ओ सॉरी सन मिडिल में है ना, तो M S F हो या फिर F S M हो, और कुछ तो नहीं हो सकता। F क्या हो सकता है, M F S हो, या ओ वेट यार, ये सन ऑन वन एंड है, मैं मिडिल में, यहां पे सन वन एंड का मतलब S M F S F M, ठीक है, S फिर हो जाएगा F M S और हो जाएगा M F S, ठीक है, ये हो जाएंगे। और इसकी बात करी गई तो F F S एंड देन S F M, ठीक है। P E सॉरी E इंटरसेक्शन F अगर मैं निकालूं तो कौन सा आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं ना, दोनों भी आएंगे, M F S एंड S F M, ठीक। तो अब यहां पे अगर आप PE बाई F निकालिएगा तो वो होगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF, है ना। मैं यहाँ पे किसी का PF वगैरह लिखने के जा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट देख रहा हूं ये और ये दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक। देन वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्टर। देखो ये प्रोबेबिलिटी में एक चीज सुन लो, सवाल दिख रहा है अगर बहुत बड़ा तो वो सॉल्यूशन उतना ही छोटा रखेगा, बट सवाल पढ़ना पड़ेगा। सवाल में देखो क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्टर है क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 3 2 5 5 10 4 1400 क्वेश्चन, है ना। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए। If a question is selected at random from the question bank,
क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी आपको जो यहाँ पे कह रहा है, ए कहा है इट इज अ इजी क्वेश्चन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए क्या हो जाएगी। इजी क्वेश्चंस देखो कौन कौन से है। इजी क्वेश्चन कहाँ है जी, 300 एंड 500, 800 है ना, तो 800 बाई 1400, तो इट विल बी ये गया 2 चौक 8, 2 7 14, 4/7। फिर बी आपसे क्या कहा है कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज अ एमसीक्यू। ठीक, तो पी बी क्या होगा, एमसीक्यू में देखिए कहाँ है जी, 400 डिफिकल्ट है और 500 आसान है, तो 900 एमसीक्यू है, तो 900 बटे में 1400, कितना आ गया 9/14। अब और देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालने जाऊं तो देखो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो, तो इजी एमसीक्यू कितने हैं 500, ठीक है, तो 500 बटा 1400, तो इट विल बी 5/14। अब आपसे पूछा क्या है सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन, यानी 5/14 गुणे 14 ये, और ये गया आंसर आ गया आपका 5/9। तो देखने में उतना बड़ा सवाल था, सॉल्यूशन उतना ही इसका इजी है। कोई दिक्कत बच जाएगा ऐसा सवाल। नेक्स्ट वी हैव अ फेयर डाई इज रोल्ड, ठीक है, एक फेयर डाई है उसको फेंका गया, फेयर डाई का मतलब 6 नंबर तक उसमें सही से लिखे हुए हैं। कंसीडर द इवेंट्स E इज इक्वल टू 135, F इज इक्वल टू 23 एंड G इज दिस। यहाँ तो सब कुछ दे ही दिया है, ठीक है, आपको E बाई F निकालना है, तो आप फटाफट से यहीं से E इंटरसेक्शन F निकाल लीजिए। क्या कॉमन है इन दोनों में सर, 3, ठीक है, तो और अच्छा अगर आप PE निकालोगे तो PE कितना आएगा 3/6, यानी 1/2। PF निकालोगे तो वो कितना आएगा 2/6 यानी 1/3, और PG निकालोगे तो 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, ये हो गया। EF निकला तो PE इंटरसेक्शन F कितना आया 1/6। PF इंटरसेक्शन G जरा कोशिश करिए, इन दोनों में क्या कॉमन है सर 2 3, है ना, तो 2 3 यानी दो चीजें, 2/6 यानी कि 1/3। अभी हम सवाल पर थोड़ा सा चलते हैं, फिर बाकी चीजें और जो निकालनी होगी निकालेंगे। फर्स्ट PE बाई F तो होगा क्या हो जाएगा, PE इंटरसेक्शन F यानी 1/6 इंटू में PF 3/1, तो हो गया कितना 1/2 तक। हटाओ इसको, F/E पे आइए, F/E यानी सेम 1/6 इंटू E 1/2 यानी ये, तो कितना हो गया ये 1/3। चलिए फर्स्ट पार्ट खत्म, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। E बाई जी, PE बाई जी, P इंटरसेक्शन G निकाला हमने नहीं, तो निकाल लो P इंटरसेक्शन G। PE इंटरसेक्शन G, इसमें और इसमें क्या कॉमन है 3 और 5, यानी ये भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ठीक, तो PE बाई G निकालते हैं जरा, तो ये हो गया 1/3 इंटू G 2/3 यानी ये 3/2, ये कट गया 1/2। PG बाई E तो 1/3 इंटू E 1/2 यानी 2/1, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। अब आते हैं मेन खेला पे। ठीक, कह रहा है PE इंटरसेक्शन F बाई G, ठीक है, तो इसको अगर हम निकालते हैं तो देखिए जरा कैसे निकलेगा। PE यूनियन F इंटरसेक्शन, ये पब्लिक G निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आया था, PE बाई G प्लस PF बाई G माइनस PE इंटरसेक्शन F बाई G। लेकिन यहां तो आपसे दोनों ही पूछ रखा है, ठीक है, तो आप दोनों कैसे निकालिएगा, तो करते हैं जरा इसको ट्राई। तो ये हो जाएगा क्या, एक बार वो निकाल लो ना इसका, PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G निकालने की कोशिश करते हैं। रुको पहले हम इसमें PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G निकालते हैं। तो PE इंटरसेक्शन F, अगर मैं E इंटरसेक्शन F देखता हूं तो क्या आया था 3 आया था, है ना,
और ए इंटरसेक्शन एफ आया है और इसमें कॉमन क्या है, 3 ही कॉमन है तीनों में, यानी ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी जो है वो भी 3 ही है। और इसकी अगर प्रोबेबिलिटी मैं निकालने जाऊं तो ये भी आएगी क्या, 1/6 है। ठीक है, 1/6 ये भी आएगा। तो अब आ जाते हैं जरा इधर सवाल के पास। तो हमारे सवाल में क्या था, ये पी ई यूनियन एफ, ठीक है, इंटरसेक्शन जी अपॉन में पीजी। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, ये हम लोगों ने इसको रूल लगाया था यहाँ पे, पीई यूनियन एफ, पीई इंटरसेक्शन जी और यूनियन ई एफ इंटरसेक्शन जी। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे अपॉन में पीजी। ठीक, तो इट विल बी पी ऑफ, अब इसको अलग अलग कर दो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पीजी माई प्लस पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पीजी और माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है, अपॉन पीजी। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या आया, ये आया था ई बाई जी, यानी पी ई बाई जी आया आपके पास, पी ई बाई जी आया 1/2 प्लस एफ बाई जी, एफ बाई जी हमने नहीं निकाला, तो एफ इंटरसेक्शन जी आया था 1/3 और 1/3 को मल्टीप्लाई करो इससे 2/3 से, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका क्या आया 1/3 और 1/6 है ना, 1/6 इंटू पीजी कहाँ है 2/3, तो ये 3/2, ये कटा, ये हुआ 1/4, तो ये कितना जुड़ के हुआ 1 माइनस 1/4, इट इज इक्वल टू 3/4। ये आपका आ गया दिस वन। अब अगर ये निकल के आ गया तो आपको ये निकालने में आसानी होगी, आप वो प्रॉपर्टी को यूज करना और उस प्रॉपर्टी के तहत आप इसको निकाल लेना, और उसके तहत भी क्या निकालोगे, ये इसी के बराबर होता है 1/6 इसका आंसर आएगा, ओ सॉरी ये 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है इसके बराबर, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी विल बी इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बाई पी जी। ठीक है, और ये आया था ऊपर 1/6 इंटू 3/2, तो ये हो गया 1/4। क्लियर? ठीक है, तो ये सवाल ऐसा था, सिंपल सवाल है सर। देन इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 0, पी ए बाई बी क्या होगा, तो पी ए बाई बी होता था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब ये 0 है, कहानी खत्म, डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, then we have if A and B are events such that PA by B is equal to PB by A, then A is a subset of B, but A not equal to B. A equal to B, A intersection B is 5, PA is equal to PB। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है ये पेपर में। ठीक है, तो देखो PA by B का मतलब हुआ PA intersection B अपॉन में PB, और इसका मतलब हुआ PB intersection A अपॉन में PA, है ना। अब मैंने आपको बता रखा है कम्यूटेटिव होता है, तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, है ना, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। ये और ये कट गया, पी ए बराबर पी बी, ऑप्शन डी। ठीक, पी से पी नहीं कट जाएगा यहाँ पे, ए बराबर बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसके आगे का अगली क्लास में